जय गुरु जी संगत जी। संगत जी, गुरु जी हमेशा संगत को अपना परिवार ही समझते हैं। और जब भी परिवार में संगत में किसी को भी कोई तकलीफ होती थी तो बिल्कुल ऐसे वो क्या करते जैसे मानो हम चिंतित हो जाते हैं ना, हमारे परिवार का कोई सदस्य बीमार हो जाए। तो संगत जी ऐसे ही एक आंटी जो गुड़गांव रहा करती थी, उनके घर में सत्संग था और गुरुजी को उनके घर पर आना था। तो गुरुजी ने आंटी से बोला कि दिल्ली में जो तेरी माँ रहती है और बहन रहती है उन्हें बुला ले, और बाकी सारी नई संगत को बुलाना, क्योंकि गुरुजी हमेशा ये चाहते थे कि ज़्यादा से ज़्यादा नई संगत आए ताकि वो ज़्यादा लोगों को ब्लेस कर सकें। तो संगत जी उस दिन आंटी के घर पे बहुत सारी संगत आई थी, और जो उनकी बहन दिल्ली से आने वाली थी और माँ के को लेकर, माँ इतनी बीमार रहती थी कि जब वो पहुँच गए तो गुरु जी के कमरे तक नहीं पहुँच पाए। तो एक पहले ही कमरा पड़ रहा था जिसमें आंटी जो उनकी मदर हैं वो जाकर लेट गई, उनसे नहीं चला गया। गुरु जी सोचिए दूर बैठे हुए हैं और उन्होंने इन आंटी को जिनके सत्संग था बोला, जा तेरी माँ और बहन आ गई हैं। तो संगत जी गुरुजी उसी कमरे में आ गए जहां आंटी लेटी हुई थी, क्योंकि उन्हें आंटी को ब्लेस करना था, और फिर बताने लगे उनकी बेटी को कि कैसे इनकी मालिश करनी है और इनको खाने को क्या क्या देना है। तो इतना कंसर्न वो हमेशा रहते हैं, आज भी रहते हैं। और संगत जी अगर कोई भी बीमारी हो जाती है तो वो जो कृपा है कि रिकवरी जल्दी हो जाना, देखिए बीमारी हमारे जीवन में आ रही है, कष्ट आएंगे, कर्म हमें काटने ही हैं, कहते हैं ना गुरुजी 10%। तो संगत जी वो रिकवरी जहाँ डॉक्टर ये बोलता है कि इतने महीने लगेंगे, वो कुछ दिनों में हो जाती है। यही है गुरुजी की कृपा। तो हम बार बार कह सोचते हैं कि बीमारी आई क्यों, पर वो तो आनी थी, बिकॉज़ वो हमारी डेस्टिनी थी, हमारा जो पिछला कर्मों का बोझा है वो हमें चुकाना है। पर उससे हम कितनी जल्दी से निकल पाते हैं, ये हमारे गुरुजी की कृपा है कि ठीक भी हो जाते हैं। जैसा गुरुजी ने एक संगत को बोला कि लाइफ में ऐश और मौज तभी है जब लाइफ है, और लाइफ से सुंदर कुछ भी नहीं है। लाइफ इज़ सो ब्यूटीफुल, लोग उसकी कदर नहीं कर रहे हैं आजकल, उल्टा सीधा खा रहे हैं, अपने आप को हार्म कर रहे हैं। जो हमारा शरीर रूपी मंदिर है उसको खराब किए ही जा रहे हैं, और जो मन है उसको भी गलत विचारों से खराब किए ही जा रहे हैं। जबकि गुरु जी कहते थे मैं तो तुम्हारे अंदर हूँ, मुझे इधर उधर ढूंढने की ज़रूरत नहीं है। इसलिए वो कहते थे कि पहले तुम्हारे बर्तन जो हैं, जो मैले गंदे हो गए हैं, इसको साफ़ करना है, शरीर को साफ़ करना है, और वो गुरबानी के थ्रू साफ़ करते हैं संगत जी।